नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज़। मैं हूं सुनील कुमार। अभी आप देख सकते हैं कि मेरी मौजूदगी राजनगर में है। राजनगर में कृषि पदाधिकारी के साथ अभद्रता व्यवहार किया गया। कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार हैं और अशोक कुमार जी के साथ सबसे बड़ी बात मंडल पदाधिकारी के द्वारा अभद्रता व्यवहार किया गया। इनको साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि हम अपनी बयान नहीं कर सकते हैं बातों में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बैच जो है सर का 90 का है और अनुमंडल पदाधिकारी जो है उनकी 18 का है। एक सीनियर जूनियर का भी गरिमा उन्होंने खो दिया। खोने के बाद इन पर ज़बरदस्ती आप देख सकते हैं वीडियो में कि ज़बरदस्ती प्रेशर बना रहे हैं कि इस गोदाम को सील कीजिएगा कि नहीं। सर का सिर्फ यही कहना था कि देख लेते हैं, सीजर लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद कर दिया जाएगा। तब क्या थी, तब तो अनुमंडल पदाधिकारी की पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी आपा खो दिए और खोने के बाद इन पर टूट पड़े। आइए जानते हैं सर से कि पूरा मामला क्या था। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी क्या हुआ था सर उस दिन जो घटना घटी थी? उस दिन हमको अनुमंडल पदाधिकारी अश्विन कुमार जो सदर के यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा मुझे यहाँ पे हमने भारी मात्रा में उर्वरक पकड़ा है, आप आ जाइए। खबर करने के बाद मिलने के बाद हम वहाँ पहुँचे। पहुँचने में जो समय लगा उस बीच में उन्होंने उस गोदाम को शटर गिरा के ताला मरवा रहे थे अपने स्टाफ के द्वारा। उनके जो स्टाफ थे, अर्दली थे और गार्ड थे, उनके द्वारा ताला मरवा रहे थे। जब वहाँ हम पहुँचे तो वो बोले कि इसको सील करो। हम बोले कि हम लोग आ गए हैं यहाँ पे और प्रक्रिया के तहत हम लोग इसका जांच कर लेते हैं, तत्पश्चात हम लोग जो कार्रवाई करना होगा हम करेंगे। इस पे वो और भड़क पड़े, बोले कि तुम सील करते हो कि नहीं करते हो, ऐसा बोले। बिल्कुल। उसके पश्चात मेरा वही जवाब था कि जब हम लोग यहाँ आ गए हैं तो हम लोग को जांच कर लेने दीजिए, उसके बाद सील करेंगे या जो कार्रवाई करना होगा हम करेंगे। तो इसमें फिर और आग बबूला होके मतलब करते हो कि नहीं करते हो, बस एक तमाचा मेरे दाहिने गाल पे जड़ दिया। उससे मेरा चश्मा वगैरह भी टूट गया। तब तक हम तुरंत हमारे साथ डिप्टी पीडी राकेश राहुल गए हुए थे, उसको बोले कि तुम वीडियो बनाओ। लेकिन तब तक इनको भी पकड़ लिया उनका गार्ड सब, और मोबाइल जो है अपने कैप्चर में कर लिया, मतलब कोई वीडियो बनाने नहीं दिया। जब हम चश्मा लेके ऊपर उठे मतलब, तो फिर वो बोले कि तुम सील करते हो कि नहीं करते हो। तो हम यही जवाब दिए कि जब हम लोग यहाँ आ गए हैं तो हमको जांच कर लेने दीजिए, उसके बाद हम लोग को जो कार्रवाई करना होगा वो करेंगे। इतना कहना था कि वो दूसरा थप्पड़ हम पे चला दिए। और वहाँ पे जितना भी गार्ड था वो हमको चारों तरफ से घेर लिया, हाथ पकड़ लिया। उसके बाद हम बोले कि हम डीएम साहब को फ़ोन करते हैं, तो इतना कहना था कि वो मेरा मोबाइल छीन लिए। और एकदम अजीब सब बिहेवियर, इसको अरेस्ट करो, दोनों को अरेस्ट करो, हथकड़ी लगाओ, ये करो वो करो। और उसके बाद वो डीएम साहब को फ़ोन लगाए, और जब उनका डीएम साहब से लग गया फ़ोन पे, तब फिर हमको वो मेरा मोबाइल दे दिए। उसके बाद हम डीएम साहब को मोबाइल दे दिए, मतलब आपका मोबाइल भी रख लिए थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हम डीएम साहब को लगाए, लेकिन इंगेज आ रहा था क्योंकि वो पहले हमसे लगा चुके थे। और जब उनकी बात समाप्त हुआ तो उसके बाद हम लगाए डीएम साहब को, और उनसे बात हुई कि सारी घटना का हम लोग बतलाए कि हम ऐसे कैसे काम होगा। एसडीओ ने हमें थप्पड़ लगाया है, तो उनका कहना था कि आप सहयोग यदि नहीं करना चाहते हैं
तो वहाँ से हट जाइए। लेकिन ये मेरा ड्यूटी है और वो ड्यूटी से तो हम लोग पीछे नहीं हट सकते, इसलिए हम लोग वहाँ पे रहना ही उचित समझे और हम लोग वहाँ पे काउंटिंग जितना भी था बैग का वो हम लोगों ने करना शुरू किया। और इस बीच में उन्होंने जो एसडीओ अश्विनी कुमार था काफ़ी गाली गलौज देते रहे, हमको भी, राहुल को भी, और बाद में जो हमारे कर्मी आए, एटीएम, किसान सलाहकार, कुछ कोऑर्डिनेटर भी, उनको भी बहुत अपमानित करते रहे। 3-4 घंटा वहाँ पे अपमानित करते रहे। हम लोग डर के मारे वहाँ पे अपना काम सहमे हम लोग वहाँ पे अपना एक काम। अनुमंडल पदाधिकारी हैं और आप जिला पदाधिकारी हैं। एक गरिमा को उन्होंने पार कर दिया, जिस तरह से आपके साथ व्यवहार किया गया, क्या ये शोभनीय है? एक पदाधिकारी के साथ ऐसा करता है, आम जनता के साथ क्या होता होगा? देखिए, ये सुनियोजित साजिश के तहत हमको ये लगा, क्योंकि उनके साथ पूरी टीम थी। हमारे 3 प्रखंड कृषि पदाधिकारी थे और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी भी उसी के साथ थे, और वो बोल रहे हैं कि हमने रेकी करवाया और हमने खाद का पता पहले से जानकारी ले ली थी। तो जानकारी ले ली थी तो जहाँ सबसे ज़्यादा खाद था उपलब्ध, सर्वप्रथम वहीं पे पहुंचना चाहिए था और पूरी टीम के साथ पहुंचना चाहिए था। उस साइट पे वो अकेले पहुंचे, और मैं पहले भी बोला कि उनके साथ अनुमंडल कृषि पदाधिकारी थे, जो कि सक्षम पदाधिकारी हैं किसी भी उर्वरक प्रतिष्ठान पर छापा मारने में, सील करने में या कोई भी कार्रवाई करने के लिए। सर, एक सवाल और बनता है कि जब पहले से कृषि पदाधिकारी वहां मौजूद थे तो ये ऐसा क्या लगा जो आपको बुलाया गया? ये तो वही बतला पाएंगे, लेकिन पूरी साजिश के तहत मुझे बुलाकर इस तरह का थप्पड़ चलाया गया है, ये तो स्पष्ट लग रहा है। सर, क्योंकि आपने कहा कि मैं गिन लेता हूं कि कुछ सीजर लिस्ट होता है, किसी भी चीज़ को सील करते हैं तो सीजर लिस्ट बनता है, तो क्या वो लिस्ट बनाने का भी आपको अधिकार नहीं है? बिल्कुल, हम तो यही बोले थे उनको कि हम पहले जांच कर लेते हैं, उस तत्पश्चात हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इतना ही नहीं, वहाँ पे जो पूरी घटना जो घटी उसमें वहाँ पे कई सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए थे और उसमें सारा घटना रिकॉर्ड है। और लेकिन वो जाते जाते वो सीसीटीवी कैमरा का हार्ड डिस्क भी वो अपने साथ ले गए, जिससे कि वो सबूत मिटा दें। तो कहीं ना कहीं अनुमंडल पदाधिकारी का गलती था, वो जान रहे थे कि हमसे गलती हुआ है। आवेश में आकर के मेरा बीपी बढ़ गया था, मेरा शुगर बढ़ गया था, इसीलिए हम इनको थप्पड़ जड़ दिया और सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गया। और कैद होने के बाद अगर ये फुटेज बड़े पदाधिकारी को लगेगा तो हम सस्पेंड हो जाएंगे, हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगा, इसीलिए हार्ड डिस्क निकाल करके लेकर के चले गए। लेकिन जब ऊपर से जांच होगी, बड़े पदाधिकारी के द्वारा जांच होगा, तो फिर वो हार्ड डिस्क देखा जाएगा, क्योंकि 4-5 कैमरे भी वहाँ पर लगे हुए थे। वो कैमरा अगर सामने आता है और अनुमंडल पदाधिकारी या कृषि पदाधिकारी कहीं रहते हैं तो एक प्राइवेट भी कैमरा होता है जो सारी बात को रिकॉर्ड करता है। अगर जांच होगी तो जरूर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और कृषि पदाधिकारी के साथ जो अशोक सर है, इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, इनके बुला करके, इनके पहले एक पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, वो भी सर कह रहे हैं कि वो सील कर सकते थे, उनको भी इतना अधिकार था कि वो इतना काम कर सकते थे। लेकिन मुझे फ़ोन करके बुलाना, मेरा चश्मा को तोड़ देना, मुझे थप्पड़ जड़ देना, मेरे और जो सहकर्मी हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करना, ये कहाँ तक जायज़ है? और सर, इस पे आपने कहीं कंप्लेन किया थाना उना में कहीं? हाँ बिल्कुल, ये सारी घटनाएं जब मैंने डीएम साहब को बतलाई तो, और शाम में जब मैं थाना पे जा रहा था रात में, तो डीएम साहब हमको बुलाए और बोले कि
हमको आश्वासन दिए कि हम 2 दिन में इस पे जांच करवा के कार्रवाई करते हैं। डीएम साहब बोले कि 2 दिन वेट कर लीजिए, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? हाँ, 2 दिन हम लोगों ने इंतज़ार किया। तत्पश्चात 2 दिन में जब कोई निर्णय नहीं आया, तब हम लोग 3 तारीख को थाना राजनगर में एफआईआर दर्ज किया। और वहाँ पे भी अभी तक हमको वहाँ से एफआईआर का कोई भी जो कॉपी होता है या नंबर होता है वो हमको नहीं मिला। ये मतलब 3 दिन आप बाद एफआईआर की है और 3 दिन के बाद आपको एफआईआर का कॉपी नहीं मिला, यानी कि 3 तारीख को आपने किया और आज है 8 तारीख। 8 तारीख के बाद कोई नहीं ये हुआ, नंबर मिला नहीं, कोई नंबर नहीं मिला। एफआईआर लॉन्च नहीं। और वहाँ पे थाना प्रभारी जो थे उनकी बातों से लगा कि वो उन पे कुछ दबाव है, वो एफआईआर नहीं लेंगे। लेकिन वो ऑफिशियली तो नहीं बोल सकते थे, लेकिन उनके बातों से लगा कि वो एफआईआर नहीं करेंगे। तत्पश्चात हम लोग वहाँ से आने के बाद हमने कोर्ट में भी हो रहा है, लेकिन देख लीजिए अपराध कम नहीं हो रहा है, बल्कि अपराध सरकारी पदाधिकारी के द्वारा हो रहा है। और सरकारी पदाधिकारी जो अनुमंडल में हैं और अशोक सर हैं, अशोक सर जिला पदाधिकारी हैं, जिला में ये हैं, और इनके साथ आपका व्यवहार क्या हो रहा है पदाधिकारी का, वो देखिए। दूसरी बात यह है कि आपके थाने में जो कहते हैं कि मेरा थाना मुस्तैद है, तो आपका थाना दारू पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता है। एफआईआर करने गए हैं, इनके साथ मारपीट हुआ है, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है, कॉपी नहीं मिला है, नंबर नहीं मिला है। मजबूरी में एक पदाधिकारी को, कृषि पदाधिकारी को न्यायालय जाना पड़ता है। तो थाना किस लिए बना हुआ है? सिर्फ दारू वालों को पकड़ने के लिए। तो कोर्ट गए सर, तो क्या हुआ? वहाँ पे हमने फाइल किया है जी, वहाँ फाइल किया। हाँ, उम्मीद है सर कि आपको न्याय मिलेगा। बिल्कुल न्यायालय पे मेरा पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है, एकदम बिल्कुल मिलेगा न्याय। थाना पर तो सर आपको न्याय नहीं मिला। हाँ, वहाँ पे दबाव था इसलिए वो नहीं किए हैं, लेकिन न्यायालय पे मेरा पूरा भरोसा है। वहाँ से जुर्म होता है सर, चाहे दबाव हो चाहे जो हो, लेकिन वहाँ से कोई न्याय नहीं मिला हमको। कोई न्याय नहीं। नहीं, थाना से कोई न्याय नहीं मिला। क्या चाहते हैं सर बड़े पदाधिकारी जो देख रहे हैं, लोग जो जान रहे हैं, बड़े बिहार सरकार आपकी वीडियो देख रही है, क्या कहना चाहते हैं? उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी तर्कसंगत कानून है उसके तहत उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। सुने हैं सर कि आपके कृषि पदाधिकारी पूरे बिहार के लोग हड़ताल पर हैं, वो वर्क नहीं कर रहे हैं, क्या सच है? और जो भी हमारा संघ है, हम लोग, मेरा मतलब कृषि परिवार का विभिन्न संघ हैं, उसके सभी संघ, किसान सलाहकार का, कृषि समन्वय का, कृषि पदाधिकारी का, उसके अलावे हमारे कर्मचारी संघ का, सभी संघ पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार किए। परेशान नहीं होंगे सर इससे? नहीं, हमारे किसान को कोई तकलीफ हम लोग नहीं दे रहे हैं। जितने भी इनपुट डीलर्स हैं, बीज के, उर्वरक के और कीटनाशी के, सभी खुले हुए हैं और हर जगह उन लोग का मतलब बिक्री चालू है। तो एक अनुमंडल पदाधिकारी की जो उन्होंने किया है, आपके साथ किया है, कल हो सकता है किसी और के साथ करेंगे, परसों किसी और के साथ करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर इसी तरह से इनका मन बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल, ये आप पूर्व में भी आप यहाँ से पता कर लीजिए, बहुतों पे वो थप्पड़ चला चुके हैं और डंडा चला चुके हैं, जिसका एक फुटेज भी है। फुटेज है? बिल्कुल। यानी कि इस तरह की काम वो हमेशा करते रहते हैं? बिल्कुल, हमेशा करते रहते हैं। आप यहाँ पे जानकारी आप उनके संबंध में ले लेंगे तो वो इसी प्रवृत्ति के हैं ही। इसलिए पहले भी किए हैं, अभी भी किए हैं और आगे भी करेंगे। क्या नाम है? अशोक कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी। तो हमारे साथ थे सर, जिन्होंने कहा कि इस तरह का वो काम हमेशा करते रहते हैं और
चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन देखना है कि कब उन पे कार्रवाई होता है और कब इन लोगों को न्याय मिलता है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल के हिसाब से उनके सीनियर भी हैं और सीनियर पर एक, चलिए जांच का विषय तो बहुत अलग बात है, वो जांच होगा, फुटेज मिलेगा, मामला कोर्ट में गया है, हम जज नहीं है कि फैसला कर दें, लेकिन इनके साथ जो मारपीट हुआ है उसकी केस थाना में क्यों नहीं हुआ। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।